सेना को लेकर के अब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और मैं पहचानने के लिए अपनी मुद्रिका तुम्हें दे रहा हूँ, उसे लेकर के तुम चले जाओ। अगर मेरी जानकी तुम्हें मिल जाए तो मेरी मुद्रिका को तुम दे देना, उससे वो तुम्हें पहचान लेगी और उसे भली भांति समझा भी देना, तो वह चिंता न करे, हम उसके पास में शीघ्र ही पहुंचेंगे। बता देना मेरी जानकी से, जिस दिन से वो हमें छोड़ करके चली गई है, उस दिन से हम किस तरह से इन जंगलों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कहना आती रहे उसमें बता देना कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी और सखा सुग्रीव की मित्रता हो गई है। ये समस्त सेना हमारे ही साथ में है। कहना आती रहे उसमें काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी रतियां, जिनको ले जाना वहां से ले आना, जिनको ले जाना वहां से ले आना। वहां से
चिंता न करें, आप अपने नेत्रों से अश्रुपात बंद करें, हृदय में ध्यान धारण करें। महाराज सुग्रीव ने जो हमें 1 महीने का समय दिया है, उस अवधि के ही अंतर्गत हम माता जानकी का पता लगा करके आपके समीप में आएंगे। आप अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। नंदी जामवंत अंगद जी जानकी की खोज के लिए जय श्री राम, जय जय राम। सुफल करवाना जय सीता, हनुमत जन्म सुफल करवाना जय सीता। बहुत दूर निकल आए, सभी बंदर बालू को प्यास लगी है। मानो अगर जल नहीं मिला तो तल से प्राण निकल जाएंगे। आप चिंता न करें, हनुमान के रहते हुए कोई भी बंदर बालू नहीं मरेगा। मैं इस पर्वत पर चढ़कर के देखता हूँ कि कहीं कोई जलाशय अगर दिखाई दे। देखो जामवंत जी, एक विमान दिखाई दे रहा है और उस विमान से पक्षी निकल रहे हैं। जहाँ पर पक्षी होते हैं वहाँ पर जल अवश्य होता है। बिल्कुल चकवा और चकई, ये पक्षी जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जल अवश्य होता है। चला जाए विमान की ओर और उसी विमान के अंदर देखा जाए कहीं न कहीं जलाशय अवश्य होगा। जय श्री राम। एक देवी विराजमान है, विमान के अंदर लगता है तपस्या कर रही है। सभी बंदर वालों ने दूर से प्रणाम करो। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकारें, प्रणाम स्वीकारें देवी। दूर के ताहि सब ही सिरना ऊंचे आप कौन हैं और इस विवर में कैसे आए? ये बाद में बतलाएंगे, पहले बड़ी जोर से प्यास लगी है। प्यास लगी है? अगर कोई जलाशय हो तो बताइए। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। जेठ बेची सरोवर है, जल पी लेना, फल भी खा लेना। जाओ जाओ। क्यों नहीं, आओ जाओ। हे देवी, जल पिया तृष्णा शांत हो गई, फल खाई क्षुधा शांत हो गई, अब आराम मिला है। लेकिन गंगोर जंगल में इस विवर में आप अकेली बैठी हैं, आप कौन है? अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं देवी। तेरी सब अपनी कथा सुनाई, मैं अब मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम 2 महीने
राज किया करती थी। एक दिन मैदान नाम का राक्षस आया, हम दोनों बहनों को हरण करके ले आया और इसी विवर में रखा जो मेरी बहन थी। हे बहुत ज्यादा और उसको साथ में ले गया और मुझे इसी विवर में छोड़ गया। मैं रो रही थी, चंद्रमा नाम के ऋषि निकले, उन्होंने देखा देवी रो रही है, मुझसे पूछा क्यों रो रही हो। मैंने सारा वृत्तांत बताया, उन्होंने कहा देवी रो रही। त्रेता युग की चौथी चरण में प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे, वो तुम्हें दर्शन करवाएंगे, पता बताएंगे। जब से मैं इसी विवर में प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही है। हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं। आप दूत? जय श्री राम। जय जय श्री राम। लेकिन देवी, जिस विवर्ष मैं हमने प्रवेश किया था, जिस मार्ग से इस विवर में आए थे, अब वो मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कहां से बाहर निकले। वो मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है जहां से हम आए थे। ये विवर माया से बनी हुई है। इस विवर का नाम है ऋक्षबिल। ये घूमती है, सभी दरवाजे एक जैसे हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि कहां से आए। बाहर कैसे जाएंगे देवी? मैं निकाल दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ, इस समय प्रभु श्री राम जी कहां पर? इस समय प्रभु श्री राम जी परिवर्तन के पर हैं। आप जाकर के दर्शन कीजिएगा और हम इस विवर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, सभी बंदे अपने अपने नेत्र बंद कर ले। मैं अभी निकाल रही हूँ इस विवर से बाहर। सभी लोग आंख बंद कर लो। जय श्री राम। जय श्री राम। होली देखहि वीरा, थारे सकल सिंधु के वीरा। देखो जामन जी, उस तपस्वी का प्रभाव को देखो। हम जो हुए अपने नेत्र खोले, समुद्र के किनारे खड़े हो गए। अब क्या करें? आगे जाने के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। ये समुद्र भरा पड़ा है, वापस हम जा नहीं सकते, क्योंकि महाराज सुग्रीव ने कहा था माता जानकी का बिना पता लगाए अगर कोई भी सेना का वीर वापस आया तो उसको मृत्यु मिलेगा। वापस जा नहीं सकते, आगे भी नहीं जा सकते, क्योंकि समुद्र भरा पड़ा है। क्या किया जाए? आवाज भी बीतती चली जा रही है। कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए, जब समस्या का समाधान ना हो, तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हरि क्या करेगा? हरि भजन करेंगे, यहीं पर अपने प्राण दे देंगे। गाल वाले बगरा, ये पीला पीला बगरा, आज तुम उसको बिठा खाने बना देखा जामन जी, ये हमें खाने की बात कर रहा है। अब तो हमारी मृत्यु अवश्य है। अब हमारा सत्य हम जाना, अब हमने जान लिया है कि अब किसी भी तरह बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आगे जाते हैं तो समुद्र में डूब करके मर जाएंगे। अब ये खाने की बात कर रहा है, लेकिन भैया पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। एक ये पक्षी बिस्तरे की बात करता है और एक पक्षी बोलता जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए। धन जटायु सबको नाही, जटायु के समान कोई पक्षी नहीं है। धन हो जटायु, जिसने तुझे धन दिया, धन हो तुम्हारे माता पिता को, धन हो जटायु। उधर का टको कर रहा है, इधर उधर जटाई कर रहा है। जटाई कहाँ है?
वो मर गया। जटायु मर गया। हाँ हाँ, इधर आ जाओ। हम नहीं आएंगे, तुम अभी खा जाओ। मैं खाऊंगा। जा। पहले राम जी की सौगंध खाओ कि नहीं खाएंगे? आओ खाता हूँ मैं। जा। क्या खाते हैं? तो उसको तुम्हारा विश्वास नहीं है। अब तुम चलो। तुम भाई भूख के टूटे हो। अच्छा बताओ क्या खाना है? कुछ नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि हमें स्मरण हुआया तुम हो गिद्ध, और गिद्ध कभी जिंदा मांस, जिंदा लोगों को नहीं खाते। आ जाओ। ठीक है, आओ इसके पास। आ जाओ। ये क्या जटायु कर रहे थे? जटायु जटायु कहाँ था? मर गया है। मर गया। हाँ। पूरा। अरे उसके शरीर से प्राण चले गए, दाह क्रिया हो गई। मतलब शरीर से प्राण चले गए। बिल्कुल, प्राण से शरीर कहने गए। शरीर भी चला गया। शरीर भी चला गया। भाई मर गया। वाह। ये बाबा क्या कर रहे हो? मैं रो रहा हूँ। मतलब बांका के रोते हो? मेरी आवाज ऐसी है तो क्या करूँ? कैसे? वाह। वाह, ऐसे ना रो, बुरा लगता है। भैया ये बताओ, जटायु मर गया और तुमने पूछा कि जटायु मर गया, हमने बताया और तुम रो रहे हो। काहे रो रहे हो? इसलिए क्योंकि जटायु मेरा भाई है। भाई है नहीं, भाई था। कटाई का भाई कहीं भाई हो सकता है? हाँ, कटा मेरा भाई है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जटायु मेरा भाई नहीं तो क्या भौजाई है? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। जो कभी बोलते नहीं सब बोलने की आदत नहीं है। खाने की बात कर रहे हो ना, इसलिए। क्यों नहीं? तुम रो रहे हो, नेत्रों से आंसू इतने बह रहे हैं, लगता है कि जटायु तुम्हारा भाई है। ज्यादा आंसू न पहुंचना नहीं दूसरे वस्त्र में लग जाएगा। लो, इसको पकड़ो, भाई है। अब इसको पिंडदान नहीं दोगे तिलांजलि? ये क्या है? ये कुशा है, बांधनी कुशा है। ये बांधनी को साथ में का इंजेक्शन नहीं है लॉकडाउन का। अब बताओ। अब जैसा हम बोलेंगे वैसा तुम्हें बोलना है। जैसा तुम कहोगे वैसे कहना है। ठीक है, ठीक है। सुनो सुनो नहीं कहना। सुनो नहीं कहना। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। अभी हमने मंत्र नहीं बोला। मान जाओ। अरे मान जाओ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। जटायु मेरा भाई है क्या? जटायु मेरा भाई है क्या? जटायु तुम्हारा भाई है। हाँ, जटायु तुम्हारा भाई है। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। तुम बंदर नहीं हो। तुम बंदर नहीं हो। तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। मैं पक्षी हूँ। तुम पक्षी हो। मेरी पूंछ है। मेरी पूंछ है। कहाँ है? कहाँ है? ऐसा करो, ऐसा करो। इसकी चोंच पकड़ लो। इसकी चोंच पकड़ लो। पकड़ो। पकड़ो। अरे नहीं पकड़ो, इसकी चोट तब छोड़ना जब मैं मंत्र उच्चारण करूंगा। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड नहीं, पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर एक प्राणी। ले जटायु पानी, तुम मर गए हमारी। तुमने जटायु पानी, तुम मर गए हमारी। तुमने जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। हम मर गए नहीं, तुम मर गए। लाइन्स को छोड़ो। पिंडा डालो पोखरी में। पिंडा डालो पोखरी में। बोलो। पिंडा डालो पोखरी में। सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी नहीं, झोपड़ी में। झोपड़ी झोपड़ी। हाँ, ब्राह्मण को दान देने उसके घर जाना चाहिए। खोपड़ी। और सुनो, ये क्या कहता है? ये बताओ। ब्राह्मण की कुटिया में। कुटिया कुटिया नहीं, कुटिया कुटिया। कुटिया है। खजानों का आदे कुटिया में। कुटिया। एक बात बताओ, तुम्हारा भाई जटायु गोदावरी तट पर, तुम समुद्र के किनारे, दोनों भाई अलग कैसे हो गए? भैया एक समय की बात है। एक बहुत छोटी सी कहानी है। मतलब बहुत छोटी सी कहानी।
एक समय हमें शिला पर बैठे थे दोनों भाई अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव। पिताश्री की याद अचानक आई। हाँ फिर तो हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं वो साथी। जैसे हमें पिताश्री की याद आई तो हम दोनों भाई ने निश्चित किया कि चलो हम अपने पिताश्री से मिलाएं। तो गिद्धों की 3 उड़ानें होती हैं, एक धरातलीय, एक अर्धधरातलीय, एक आकाशीय। तो पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 खटका हो राजा संजय अंतरा हो राजा लगा बेटा बेटा बड़ा हो राजा। ये बताओ मतलब उड़ते उड़ते जब से अंदर आओ राजा है कुंडी न खटका हो रहा। मतलब ये उड़ने का कोई वो है क्या? मंत्र है, मंत्र। अच्छा ये धरातलीय मंत्र है। ये धरातली मंत्र है। अच्छा फिर धरातली कहाँ पहुँच गए? अब ये अब धरातली चलना शुरू हुआ। अच्छा शुरू करो। फिर उड़ते 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 दूसरा मंत्र है। अच्छा ये दिया को ध्यान रखिए क्या 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 हाँ ये दूसरा मंत्र। कहाँ पहुँचे? जैसे ही हम अब आकाशीय उड़ान शुरू किया, फिर उड़ते 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 कहीं पहुँचे सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुँचे तो मेरे को गर्मी सताई। मैंने कहा भैया गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो मेरा जटायु भीड़ बोला यहाँ भैया चलो वापस चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं को ना बोला नहीं बिना श्री जी मिले हम वापस नहीं जाएंगे। वो बोला नहीं भैया मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो वहाँ से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। मैं और आगे बढ़ा। जैसे ही सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो सूर्य की तेज गर्मी के कारण मेरे पंख भुरभुरा गए, चुड़चुड़ा गए। मेरा माथा लुढ़कना चालू हुआ तो मैं लुढ़कते समुद्र के किनारे पता फिर यहीं पर पड़ा रहा। बड़ी बड़ी कसर थी, पता है माछी को भरा दी थी, पूरा मांस निकल रहा। माछी का ऊँचे कर माछी की खाए जा रहा। मेरे हाथ न चले न पाँव चले। हमारे जय माता दी दशा देखी थी, उन्हें दया आ गई। उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रात दूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देंगे तो तुम्हारे पास प्रभु श्री राम जी के ही दूत है। माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे समुद्र भरा पड़ा है, कोई मार्ग नहीं है। अगर तुमने माता जानकी को देखा हो तो बताओ। तुम्हें आगे समुद्र दिखाई दे रहा है और उसमें जल दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, देखो पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है, उस पर अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई बेचारी हो रही है। सीते मैं आऊँ जाओ अभी नहीं। हाँ ये बताओ हाँ इतनी देर से हम ही मिले थे तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। इतना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोला जाता है थोड़ा बहुत। तुम इतना झूठ बोलोगे वो देखो कूट पर्वत है, लंका है, अशोक वाटिका है, सीता जी बैठी है। कब में आओ और भैया क्या ये दिखाई दे रहा है? अरे जल के अलावा क्या दिखाई दे रहा? मछलियाँ उड़ रही निकल रही है कि नहीं है? अच्छा तुम देख सकते हो, मैं देख सकते हो। क्यों? जो कि देश में अपार होती है, पूर्ण भर में कचो करते हैं सहायता उल्टा हो गया, वरना सहायता हमारी कोई उपाय तो बताओ। हाँ मौखिक सहायता अवश्य कर सकता है।
तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया पता अवश्य लगा सकता है। मैं प्रभु के शरण में जाना चाहता हूँ। इस समय प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर है, आप जाकर के दर्शन कीजिए। अब पंखु का उड़ते उड़ते जाइए।